नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। अपने वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल होने वाला एसएमपीएस और वो भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर मिलेगा और बेस्ट क्वालिटी का प्रॉपर तरीके से अपने वाटर प्यूरिफायर का कितने भी लीकेज होने दो, वह एसएमपीएस खराब नहीं होगा। मतलब अपना मोबाइल का जो चार्जर होता है ना, ये देखिएगा, तो ये चार्जर होता है ना, इस टाइप का एसएमपीएस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों ये जो एसएमपीएस है तो फ्लिपकार्ट पर मिलेगा, शार्प प्योर ब्रांड है दोस्तों, 400 के अंदर मिलेगा। और किस तरह से इसकी क्वालिटी है, क्या क्या आता है इसके साथ, तो ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हम देखते हैं अपने वाटर प्यूरिफायर का जो एसएमपीएस है तो इस तरह से होता है। इस तरह के एसएमपीएस नॉर्मली जो अपने वाटर प्यूरिफायर होते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या है, अगर अपना वाटर प्यूरिफायर लीकेज होता है, कुछ पाइप लीकेज होता है, फिल्टर लीकेज होता है, तो सबसे पहले यही खराब होता है, इसके ऊपर पानी आ जाता है और यही डैमेज होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने शार्प प्योर ब्रांड का एक एसएमपीएस चार्जर टाइप का एसएमपीएस, अपना जो चार्जर होता है मोबाइल का, तो उस टाइप का एसएमपीएस मैंने मंगवाया है। देखिएगा, तो ये एसएमपीएस आज हम देखने वाले। देखिएगा, इसको मैंने निकाल दिया और इसके अंदर देखिएगा क्या है। ये है पेटीएम कैशबैक 50 रुपये। अगर आप शार्प प्योर को क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पर रेटिंग देते हैं तो 50 रुपये कैशबैक आएगा, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है। और यहाँ देखिएगा स्कैन एंड रजिस्टर, ये वारंटी कार्ड है शार्प प्योर का, और शार्प प्योर का वारंटी कार्ड हर एक प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है आपको, ये देखिएगा। तो इस तरह से ये वारंटी कार्ड और ये कैशबैक यहाँ रखता हूँ मैं। और ये देखिएगा, ये एसएमपीएस यहाँ आ गया। यहाँ देखिएगा काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी और टॉप क्लास क्वालिटी है दोस्तों। और ये जो एसएमपीएस है, ये देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं शार्प प्योर का ब्रांडिंग है, डीसी एडाप्टर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इनपुट आउटपुट कितना आने वाला है, 24 वोल्ट में ये काम करेगा। आपके वाटर प्यूरिफायर का पंप, ये देखिएगा, ये जो पंप है ना, तो ये 24 वोल्ट का ही होता है। अपने घर में इस्तेमाल होने वाले वाटर प्यूरिफायर का, हर एक वाटर प्यूरिफायर का पंप 24 वोल्ट का ही होता है। और ये जो एसएमपीएस है तो इसी पंप के लिए, यानी कि डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर के लिए ये बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पूरी तरह से ब्रांडिंग शार्प प्योर का है, ये कोई थर्ड पार्टी का मटेरियल नहीं है। तो ये देखिए काफ़ी हेवी मटेरियल और काफ़ी अच्छा मटेरियल लग रहा है, काफ़ी फिनिशिंग इसकी बेटर है। और इसका पिन और पिन का लेंथ भी काफ़ी अच्छा खासा लेंथ है, ये देखिएगा। मैं ये खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ से खोलता हूँ और खोलने के बाद ये आपको समझ में आएगा। देखिए, तो देख सकते हैं ये पिन कितना लंबा है, देखिएगा, ये इतना लंबा पिन आ जाता है, देखिएगा इतना लंबा, देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये बहुत लंबा है, काफ़ी तगड़ी क्वालिटी इस पिन की। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी मिलता है, क्योंकि आपने वाटर प्यूरिफायर में, ये देखिएगा, आपको अगर इसको कनेक्ट करना है तो ये कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपके पंप का कनेक्शन इस तरह से होगा। तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, तो शार्प प्योर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक पिन दिया है आपको, ये देखिएगा, इस टाइप का पिन दिया है। तो ये पिन यहाँ लगेगा, ये देखिएगा, मैंने यहाँ प्रेस किया और ये जो वायर है ना आगे का, तो ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। जो अपना आरओ वाटर प्यूरिफायर का जो कनेक्शन है तो उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कनेक्शन होने वाला है। तो ये इस तरह से ये एसएमपीएस है। तो ये आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ। एक वाटर प्यूरिफायर में लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ एक वाटर प्यूरिफायर, दोस्तों देखिएगा, ये वाटर प्यूरिफायर है। और इस वाटर प्यूरिफायर के ऊपर हम क्या करेंगे, ये एसएमपीएस इंस्टॉल करेंगे। डीसी टाइप का ये एसएमपीएस है ना, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। पीछे से मैंने खोल के रखा है स्क्रू, और ये देखिएगा पूरा ढक्कन निकाल दिया। और यहाँ देखिएगा, ये जो एसी एसएमपीएस है तो इसको हम साइड में निकालेंगे। इसका कनेक्शन ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको इसका कनेक्शन ही चेक करना है। और ये जो डीसी एसएमपीएस है इसका कनेक्शन, एसी एसएमपीएस का कनेक्शन अलग अलग होता है। तो ये देखिएगा, यहाँ ये डीसी साइड है, ये जो है ना, ये डीसी साइड है आगे वाली। तो आपको क्या करना है, ये जो फ्लोट है, फ्लोट को डीसी में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, इस फ्लोट को, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ इसका कनेक्शन देना है, ये डीसी साइड में, बाकी कुछ नहीं करना है। डीसी साइड में कनेक्शन देना है। एसी साइड का कुछ भी अभी संबंध नहीं है, एसी साइड में अभी कनेक्शन है फ्लोट का, तो ये रिमूव करना है। और ये इसके लिए डीसी में कनेक्शन चाहिए इस साइड में। तो यहाँ से कट मारेंगे, सबसे पहले यहाँ से कट मारेंगे। तो ये देखिएगा, ये जो पिन है, फीमेल पिन बोलते हैं इसको, तो ये पिन यहाँ इंस्टॉल करेंगे। यहाँ आपको इस फीमेल पिन को इंस्टॉल करना है, थोड़ा स्लॉट बढ़ाना है। ये जो स्लॉट है ना,
ये केबल के लिए स्लॉट था ये, तो इसको आपको क्या करना है, बढ़ना है स्लॉट को। तो ये फीमेल पिन यह ऐसे लगाना है, देखिएगा। तो यहाँ तो स्लॉट कम है, तो स्लॉट बढ़ाने के लिए ये देखिएगा मैंने एक एलन के लिए, और इसको गर्म करेंगे गैस के ऊपर। देखिए गैस चालू कर दिया मैंने, ये गैस मतलब गर्म करने के लिए कुछ भी चलेगा। तो इसके ऊपर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, और उसकी मदद से पूरा गर्म होने के बाद ये क्या करेंगे, उस स्लॉट को बढ़ाएंगे, स्लॉट का डायमीटर बढ़ाएंगे, ताकि हमें डीसी एसएमपीएस के लिए जो फीमेल कनेक्टर लगता है तो उसको चिपकाने के लिए। तो ये देखिएगा यहाँ लगा दिया, ये जो स्लॉट है ना, तो ये स्लॉट बढ़ाना है, तो यहाँ लगा दिया, ये देखिएगा स्लॉट प्लस हो गया, स्लॉट बढ़ गया है, देखिएगा। तो इस तरह से ये स्लॉट बढ़ना है, और ये स्लॉट बढ़ने के बाद जो फीमेल कनेक्टर है तो इसके बीच में हमें फंसाना है। तो ये स्लॉट बड़ा हो गया है, और अब देखिएगा ये फीमेल कनेक्टर में प्रेस करता हूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर का एक लॉक नट पहले डाल के लेना पड़ेगा, ये देखिएगा। तो ये यहाँ लगाता हूँ, और ये कनेक्टर यहाँ कर दिया, प्रेस कर दिया, और इसको यहाँ प्रेस करने के बाद ये देखिएगा अब आगे वाला वायरिंग करना है हमें। तो ये देखिएगा ये एसएमपीएस का एसी साइड का वायरिंग कट करता हूँ, डीसी साइड का पहले मैंने कट करके रखा है, एसी साइड का वायरिंग। ये देखिएगा यहाँ से प्लॉट का जहाँ वायर है ना, प्लॉट का वहाँ से कट मार देना है, सीधा इसको साइड में निकाल देना है, इसका कुछ काम नहीं है अभी यहाँ। ये देखिएगा जहाँ से प्लॉट का वायर है वहाँ से मैंने कट मार दिया, तो इसको साइड में निकाल के रख देंगे दोस्तों, अभी इसका कुछ काम नहीं है। ये देखिएगा ये फ्लोट का वायर पहले खींच के बाहर निकालेंगे। ये देखिएगा ये फ्लोट का वायर निकालने के बाद देख सकते हैं इसको निकाल दिया, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसका कनेक्शन हमें डीसी साइड में करना है। तो इसका कनेक्शन डीसी साइड में करने के लिए इसको सबसे पहले आपको ये देखिएगा ये जो फीमेल कनेक्टर हमने लगाया ना, इसकी दो वायर से, एक ब्लैक और रेड, यहाँ से करंट आएगा, ये देखिएगा यहाँ। तो हमें क्या करना है, फ्लोट की दो वायर से, ये देखिएगा इसको छान के लेते हैं सबसे पहले, और ये जो दो वायर्स है ना इसको छानने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ क्या करना है। ये देखिएगा ये छान के लिया। अब ये देखिएगा ये रेड कलर बाहर से आई हुई जो फीमेल कनेक्टर है ना, इसका रेड कलर, और एक वायर फ्लोट का, ऐसे दो जोड़ देंगे। देखिएगा रेड कलर की वायर फीमेल कनेक्टर जो है बाहर से आई हुई, ये देखिएगा ये जोड़ दिया। यहाँ पहले टेप लगा देते हैं, बाद में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ एक देखिएगा ये टेप लगा देंगे, प्रॉपर तरीके से लगाना है टेप, क्योंकि दोस्तों सेफ्टी फर्स्ट बोलते हैं ना, तो सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, काम कोई भी हो प्रॉपर तरीके से आपको टेप लगाना है यहाँ। तो ये देखिएगा ये लगा दिया। अब देख सकते हैं यहाँ से करंट आया, यहाँ गया, फ्लोट में गया, फ्लोट से घूम के इधर आया, ये देखिए यहाँ से यहाँ आया, और ये सीधा इस वायर में आया, दूसरी वायर, फ्लोट की दूसरी वायर, उसको जोड़ना है आपको बूस्टर पंप के तरफ जाने वाली जो आगे वाली दूसरी वायर है ना, दूसरी मतलब वाइट कलर की। ये देखिएगा ये यहाँ से छान देता हूँ, और ये यहाँ से दो वायर छान दिया। जो पंप एसवी और जो यूवी अगर है तो यूवी ऐसा कनेक्शन आगे रहेगा। ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, तो ये रेड वायर है, ध्यान में रखिएगा। तो ये मैं फ्लोट से आया हुआ, ये देखिएगा फ्लोट से ये जो रेड वायर है ना, तो ये फ्लोट से घूम के ये देखिएगा यहाँ आया है, और ये जाएगा बूस्टर पंप की तरफ। और ये जो बूस्टर पंप का है ना, ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, लेकिन इसका रेड वायर है, ये थोड़ा अल्टर किया था वायर, इसलिए व्हाइट आपको दिख रहा है, लेकिन आगे ये रेड वायर है। तो इसको मैं जोड़ देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ जोड़ने के बाद आपको टेपिंग करना है। टेपिंग करने के बाद दूसरा जो ब्लैक वायर है, तो ये ब्लैक वायर जोड़ देना है।
ब्लैक वायर जोड़ने के लिए ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सीधा जोड़ देना है ब्लैक वायर। ये देखिएगा यहाँ टेप लगा दिया, और टेप लगाने के बाद ये देखिएगा अभी हमारे फीमेल कनेक्टर का ये पहले ऊपर लगा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लगा दिया ये, और ये देखिएगा फीमेल कनेक्टर से मतलब बाहर से हमारे एसएमपीएस से आया हुआ ब्लैक वायर, ये सीधा आगे वाले ब्लैक वायर को, पंप के ब्लैक वायर को, पंप पावर एसवी है अंदर इस वाटर प्यूरिफायर के अंदर, तो पंप पावर एसवी के ब्लैक को लगेगा। इसको लगाने के बाद यहाँ भी टेपिंग करेंगे। टेप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको भूलना नहीं है। तो ये लगा दिया यहाँ टेप, और ये प्रॉपर तरीके से टेप लगाया देखिएगा। यहाँ टेप लगाने के बाद ये वायरिंग लगभग पूरा हो चुका है दोस्तों। अब हमें कनेक्शन देना है इस एसएमपीएस का, चार्जर टाइप का डीसी एसएमपीएस, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और ये पिन लगा दी मैंने, यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद इस एसएमपीएस को देखिएगा, अब इस एसएमपीएस को क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ। ये देखिएगा जैसे आपने चेहरा सुनी होंगी ना, इंस्टॉल नाउ, ऐसा ही इंस्टॉल किया, यहाँ लगाया, देख सकते हैं। यहाँ लगाने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये इसका पिन यहाँ लगा है। अब बटन ऑन हो गया, वाटर प्यूरिफायर ऑन, देख सकते हैं वाटर प्यूरिफायर चालू हो गया है। तो दोस्तों ये देखिएगा ये चालू हो गया है, प्योर वाटर आएगा, ये देखिएगा प्योर वाटर आने लगा है, देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से वाटर प्यूरिफायर चल रहा है। और रिजेक्ट वाटर भी देखिएगा, रिजेक्ट वाटर भी आ रहा है, प्योर वाटर भी आ रहा है। तो इस तरह से ये वाटर प्यूरिफायर चालू हो गया है। आप भी अपने वाटर प्यूरिफायर को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एसी एसएमपीएस को निकालकर डीसी एसएमपीएस लगा सकते हैं। डीसी एसएमपीएस का एक फ़ायदा है, तो ये पानी इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये चार्जर की तरह, अपने मोबाइल का चार्जर होता है ना, उस तरह का वर्क करता है, यानी कि इसका इंस्टॉलेशन उस तरह का होता है। तो ये देखिएगा एसी एसएमपीएस हो गया इसका काम, साइड में हो जाए भाई। और ये ढक्कन पीछे लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही निकला था ना, तो यही लगाएंगे। और इसके 4 स्क्रू, 1 2 3 और 4 टाइट कर दिए, तो ये वाटर प्यूरिफायर फिट हो गया है। यहाँ देखिएगा इंस्टॉल किया, देख सकते हैं एसएमपीएस किस तरह से दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ल्यूपियर केंट एक्वागार्ड जैसा दिख रहा है। और यहाँ देखिएगा ये पिन लगाए हैं, मतलब ये एसएमपीएस प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।